हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज हम लोग जो है ना वो 50 क्यूज देखेंगे। जो क्वेश्चन है ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स जो अभी 2026 हुआ है, अगर इससे संबंधित अगर क्वेश्चन की तैयारी आप करना चाहते हैं इस वीडियो को देख लीजिए। इससे निकल करके वो क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो हम क्यूज स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स किस तारीख से किस तारीख तक आयोजित हुआ है। आप जैसे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर सही ऑप्शन रहेगा तो वो ग्रीन हो जाएगा। तो हम अभी पहले पे कर रहे हैं। हाँ, पहला ऑप्शन सही है कि 23 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक ये हुआ था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की जो मेजबानी है वो किस शहर ने की। देखिए इसमें लिखा है ग्लासगो। ये जो ग्लासगो है वो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल बन रहा है कि किस ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो किस देश में आयोजित हुआ था। तो आपको मालूम कि स्कॉटलैंड में ये शहर है ग्लासगो। ठीक, यहाँ पे आयोजित हुआ था। तो ग्लासगो 2026 में कितने कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ने भाग लिया था। तो टोटल कितने? 74, 74। अगला सवाल बन रहा है कि ग्लासगो 2026 में कुल कितने गोल्ड मेडल इवेंट्स थे। गोल्ड मेडल इवेंट्स करने का मतलब ये था कि जैसे मान लीजिए 100 मीटर का प्रतिस्पर्धा, उसमें पुरुष भी खेल रहा है, महिला भी खेल रही है। तो महिला के लिए एक अलग से मेडल हो गया, पुरुष के लिए एक अलग से मेडल हो गया। तो ये क्या हो गया, एक ही मतलब इवेंट्स एक ही था लेकिन दो मेडल कहलाएंगे। तो इस तरीके से 215 थे। ठीक है। अगला सवाल बन रहा है कि ग्लासगो 2026 में कितने स्पोर्ट्स का कार्यक्रम हुआ था, मतलब टोटल कितने इवेंट्स वहाँ, कितने स्पोर्ट्स उसमें थे। तो ये 8 थे, 10 थे, 12 थे, 14 थे। तो टोटल कितने थे? 10 थे। ठीक है। ग्लासगो 2026 में लगभग कितने एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। तो ये टोटल 3000 जो एथलीट्स थे उन्होंने हिस्सा लिया था। आठवां सवाल है कि ग्लासगो 2026 का जो ओपनिंग सेरेमनी है वो किस वेन्यू में हुआ था। तो वहाँ पे ग्लासगो में एक वेन्यू है जिसका नाम द हाइड्रो है, वहाँ पर ये हुआ था। अगला सवाल है कि ग्लासगो 2026 का जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो किस वेन्यू में हुआ था। तो वो भी द हाइड्रो में ही हुआ था। ग्लासगो 2026 का ऑफिशियल मस्कट, मस्कट का मतलब शुभांकर क्या था। तो उस शुभांकर का नाम क्या था? फिनी। फिनी क्या है? फिनी एक ना मतलब जो घोड़ा होता है, घोड़ा के ऊपर जो सिंग होता है ना, उस टाइप का बना हुआ है फिनी है। ठीक, उसको फिनी बोलते हैं। ये चीजें याद रखिएगा कि ये फिनी पूछा जाएगा आपसे कि फिनी किस प्रकार का मस्कट था, मतलब किस प्रकार का शुभांकर था। तो जो आपका स्कॉटलैंड है ना, वहां पर एक पशु यानी कि जो घोड़ा है, घोड़े पर एक सिंह ऐसा करके शायद उनका ये राष्ट्रीय पशु भी है। तो घोड़े के ऊपर जो सिंह होता है वो यूनिकॉर्न उसको बोलता है। तो यूनिकॉर्न जो है वो इस प्रकार का ये मस्कट था। ठीक। ग्लासगो 2026 में कॉमनवेल्थ माइल्स कितने वर्षों बाद वापस आया था। तो ये कितने वर्षों बाद वापस आया है? ये आया 60 साल बाद। कॉमनवेल्थ माइल्स का मतलब ये है कि जिसमें हम रनिंग करते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर। तो ये मतलब जैसे रनिंग नहीं होता कि 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर ऐसे करने का। तो 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होता है ना। तो उसी को 1 माइल बोला जा रहा है। तो लास्ट टाइम वो 1966 के बाद से ये अभी से आया है अस्तित्व में। ठीक। ग्लासगो 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल्स जीते हैं। टोटल 39 मेडल जीते हैं, जिसमें से 13 जो है गोल्ड मेडल है, 17 सिल्वर है, और बाकी जो बच जाता है वो आपका क्या है? आपका वो है 9 ब्रॉन्ज मेडल। भारत ने ग्लासगो 2026 में कुल कितने गोल्ड मेडल्स जीते। तो मैंने आपको बताया कि 13 है। फिर अगला सवाल है कि भारत ने ग्लासगो 2026 में कुल कितने सिल्वर मेडल्स जीते। तो 17 सिल्वर मेडल्स। भारत ने ग्लासगो 2026 में कुल कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो 9। ये पीछे सवाल देखिए, ग्लासगो 2026 की मेडल टेबल में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो चौथा रहा है। पहले स्थान पे कौन आया है? पहले स्थान पे आया है, पहले स्थान पे कौन आया? पहले स्थान पे आया ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पे आया इंग्लैंड, तीसरे स्थान पे कनाडा आया, और चौथे स्थान पे भारत आया। 5वें नंबर पे कौन आया? स्कॉटलैंड आया। ठीक है।
ग्लासगो 2026 के फाइनल टेबल में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो ये आपको मालूम है, ऑस्ट्रेलिया रहा है। भारत के ग्लासगो 2026 में सबसे सफल स्पोर्ट्स कौन सी रही है? तो आई होप कि ये बॉक्सिंग रहा है। बॉक्सिंग में भारत ने ग्लासगो 2026 में कुल कितने मेडल्स, अगर टोटल मेडल्स की बात की जाए तो टोटल 10 मेडल आए, जिसमें से 7 मेडल्स जो है वो गोल्ड मेडल आए हैं। ठीक है। बॉक्सिंग में भारत ने ग्लासगो 2026 में कुल कितने मेडल्स, गोल्ड मेडल्स जीते? तो 7 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, 3 जो है वो सिल्वर। 2026 में कुल कितने सिल्वर मेडल्स? वो 3 सिल्वर मेडल्स जीते हैं। ग्लासगो 2026 में भारत का बॉक्सिंग प्रदर्शन किस रूप में दर्ज हुआ? सबसे खराब, केवल एक मेडल, कोई मेडल नहीं, या बेस्ट इवर कॉमनवेल्थ गेम्स बॉक्सिंग कैंपेन, इसके रूप में ये दर्ज हुआ। बेस्ट इवर कॉमनवेल्थ गेम्स बॉक्सिंग कैंपेन, यानी कि पूरे कॉमनवेल्थ में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। अगला सवाल है कि महिला 51 केजी बॉक्सिंग में भारत के लिए किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता साक्षी चौधरी ने। अगला सवाल है कि महिला 54 केजी बॉक्सिंग में भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये 54 केजी में शायद प्रीति पवार ने जीता है। हाँ, प्रीति पवार ने। महिला 57 केजी बॉक्सिंग में भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता? तो 57 केजी में जस्मिन जो लंबोरिया है, इन्होंने जीता है। महिला 60 केजी बॉक्सिंग में भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो 60 केजी में किसने जीता है? जस्मिन लंबोरिया ने, साक्षी चौधरी ने, प्रिया गंगाच। महिला 70 केजी बॉक्सिंग में भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये अरुंधति चौधरी। पुरुष 60 केजी बॉक्सिंग में भारत के लिए किसने पदक जीते? तो ये किसने जीता है? ये सचिन सिवाच 60 केजी में। और पुरुष 80 केजी बॉक्सिंग में भारत के लिए किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये आपका अंकुश पंघाल। महिला 75 केजी बॉक्सिंग में भारत के लिए सिल्वर पदक किसने जीता है? तो ये सिल्वर पदक किसने जीता है? तो ये शायद अरुंधति चौधरी है। ये गलत है, सही क्या होगा? लवलीना बोरगहान। मैं भी इसको मिस कर गया। ठीक है। पुरुष 55 केजी बॉक्सिंग में भारत के लिए सिल्वर मेडल किसने जीता? तो ये जादूमणि सिंह। और पुरुष में 90 केजी से ज्यादा बॉक्सिंग में भारत के लिए सिल्वर पदक किसने जीता है? तो ये जीता है नरेंद्र बरवाल। 90 केजी से ज्यादा वाला याद रखिएगा, 90 केजी से ज्यादा का। वेट लिफ्टिंग में भारत ने ग्लासगो 2026 में कुल कितने मेडल्स जीते हैं? तो कुल कितने मेडल्स जीते हैं? आई होप शायद 8 मेडल। किस में आए हैं ये? वेट लिफ्टिंग में। ठीक है। 8 मेडल वेट लिफ्टिंग में आए, 10 मेडल आए हैं टोटल आपके किस में? बॉक्सिंग में। वेट लिफ्टिंग में भारत ने कुल कितने सिल्वर मेडल जीते हैं? तो आई होप 6। 6 जो है वो सिल्वर मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड मेडल। 2 गोल्ड मेडल में से एक जो मेडल है वो तो मीरा भाई चानू ने लिया है। वुमेन्स 48 केजी वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता? तो वो किसने जीता है? मीराबाई चानू ने, 48 केजी के वेट कैटेगरी में। और मेंस 60 केजी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर किसने जीता है? तो ये ऋषिकांत सिंह, मुथु पांडे राजा, लवर प्रीत सिंह, या वलूरी अजय बाबू। तो ये ऋषिकांत सिंह ने जीता है। वुमेन्स 53 केजी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर पदक किसने जीता? तो ये किसने जीता है? ज्ञानेश्वरी देवी, जो कि ये क्या नाम है, छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, और ये पुलिस में कुछ असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर हैं शायद। वुमेन से 79 केजी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर पदक किसने जीता? तो ये किसने जीता है? ये आई होप मुथु पांडे राजा। गलत है, तो सही आंसर देखते हैं। वलूरी अजय बाबू। वलूरी अजय बाबू, मेंस 79 केजी में। अगला सवाल है कि वुमेन्स 69 वेट लिफ्टिंग में सिल्वर किसने जीता है? हरजिंदर कौर, ज्ञानेश्वरी देवी, बिंदर बिंद, या रानी देवी, या मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू है नहीं,
ज्ञानेश्वरी देवी है नहीं, इन दोनों में से कोई हो सकता है, तो हम इस पे देखते हैं। ये नहीं है तो मतलब हरजिंदर कौर ने जीता है। ठीक। अगला सवाल है कि मेंस में 110 केजी से ज़्यादा की जो वेट लिफ्टिंग कैटेगरी है उसमें सिल्वर किसने जीता है? तो ये आपका ऋषिकांत हो नहीं सकते, वलूरी अजय बाबू खत्म हो गए, लवरप्रीत और इसमें से तो ये लवरप्रीत। मेंस में 60 केजी से ज़्यादा 60 केजी वेट लिफ्टिंग में ऋषिकांत सिंह ने किस लिफ्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाया, यानी कि क्लीन एंड जर्क में या स्नैच में या फ्रंट स्क्वाट में या टोटल? तो ये हम देखते हैं, शायद क्लीन जर्क नहीं, स्नैच में। ठीक है। ऋषिकांत सिंह ने स्नैच में कितना वजन उठा करके, तो आपको ये बताना है कि गेम्स का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये कितना हो जाएगा? 125 नहीं, कितना था? ऋषिकांत सिंह ने 121 केजी। ठीक है, 121 केजी याद रखिएगा। ऋषिकांत सिंह ने स्नैच में कितना वजन उठाया था? 121 केजी। जूडो में भारत ने ग्लासगो 2026 में कुल कितने पदक जीते हैं जूडो में? शायद दो, नहीं, चार। जूडो में कितने पदक आए हैं? चार आए हैं। ठीक है। जूडो ने भारत में ग्लासगो में कुल कितने मेडल? चार मेडल जीते हैं। अगला सवाल बन के आ रहा है कि जूडो में भारत के लिए वुमेन्स 48 केजी में गोल्ड किसने जीता है? अस्मिता दे, यामिनी मौर्य, तुलिका? तो ये अस्मिता दे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जूडो में भारत के लिए मेंस में 60 केजी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये हर्ष सिंह ने जीता है। ठीक है। और जूडो में भारत के लिए वुमेन्स 57 केजी में सिल्वर किसने जीता है? तो अस्मिता होंगी नहीं, यामिनी मौर्य, शायद यामिनी मौर्य। जूडो में भारत के लिए वुमेन्स 63 केजी में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल उन्नति श्रद्धा काबुली, उन्नति शर्मा। और ग्लासगो 2026 में इंडिया फर्स्ट एवर कॉमनवेल्थ गेम्स जूडो गोल्ड मेडलिस्ट कौन बनी है? तो ये अस्मिता दे और हर्ष सिंह। इंडिया की तरफ से इन्होंने मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि अस्मिता दे और हर्ष सिंह ने दोनों लोग एक ही दिन गोल्ड मेडल लेके आए। ये भारत का पहला जूडो जूडो गेम्स में ये गोल्ड मेडल था। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने ग्लासगो 2026 में किन दो इंडिविजुअल इवेंट्स में मेडल्स जीते हैं? तो ये शायद ये वाला 5,000 से 10,000 मीटर। ठीक है, गुलवीर सिंह। तो ये तो रहा कि ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक कुछ फैक्ट्स है जो आपको मैं बता देता हूँ। उसमें फैक्ट्स ये है कि जो मीराबाई चानू है, मीराबाई चानू, ये क्या है? वेट लिफ्टर है। क्या ये वेट लिफ्टर है? इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या, कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड बनाया। कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड क्या बनाया कि ये लगातार 3 बार, कब कब, 2018, 2022 एंड 2026, तीनों बार इन्होंने लगातार गोल्ड मेडल जीते हैं वेट लिफ्टिंग में। तो ये किसी भी कॉमनवेल्थ में लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली ये भारत की पहली महिला है। भारत की पहली महिला है। लेकिन अगर कॉमनवेल्थ में कहा जाए कि कॉमनवेल्थ में किसी भी गेम में ये दूसरी महिला बन जाएंगी लगातार क्या करने वाली, लगातार ये गोल्ड मेडल जीतने वाली। तो इनसे पहले कौन है? इनसे पहले नंबर पे आते विनेश फोगाट। ये क्या है? रेसलर है, यानी कि कुश्ती करती हूँ, रेसलर है। विनेश फोगाट कब कब जीती थी? तो ये 2014, 2018 एंड 2022। कॉमनवेल्थ गेम्स क्यों खेला जाता है? तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ना, इसमें वही लोग केवल पार्टिसिपेट करते हैं जो कभी भी अंग्रेजों के गुलाम रहे हो, ब्रिटेन के गुलाम रहे हो।
तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी कीजिए।